हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का तियांग की शादी के फास्ट नाइट है और जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पर निशान थे और वो बहुत ही रो रहा था। तियांग वो डींग कर रहा था और जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखों पर आंसू देखकर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुमने मुझसे शादी इसलिए किया था क्या? आखिर मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना था। तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी किया। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा। और तुमने अभी जो कुछ भी किया है मेरे साथ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा क्या? मैं तुम्हारी ब्रदर और ब्रदर इन लोग को सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद वो तुम्हारे साथ क्या कहता है तुम देख लेना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये तुम्हारी पनिशमेंट था। आखिर तुमने सोचा भी कैसे तुम किसी और के साथ डेट करोगे? तुम्हें मैंने पहले वार्निंग दे दिया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझे ऐसा करना ही पड़ा। देखो अब क्या हुआ तुम्हारे साथ। बहुत बुरा हुआ ना। चलो अब तुम रेडी हो जाओ। मैं कुछ देर बाद फिर से वही चीज़ों को दोहराने वाला हूँ। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें से जो कुछ भी किया था, अब मैं वही चीज़ें फिर से करने वाला हूँ। कैसा रहेगा? जनको ने कहा, तुम एक नंबर की शैतान हो तुम। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ तियांग। तुम जाते क्यों नहीं यहाँ से? प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे और नहीं सहना है ये सब कुछ। मैं और नहीं सह सकता हूँ। तियांग ने कहा, सहना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुमने गलती जो किया है। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम्हें डेट करने का भूत कहाँ से जाएगा तुम्हारे सर से? उसके बाद तियांग फिर से डिंग करने के बाद जंको के ऊपर आ जाता है और जंको के साथ फिर से फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। सुबह को जंको वॉशरूम में था और मीरा में खुद को देखकर रो रहा था। वो शावर के नीचे खड़े होकर अपनी बॉडी को रगड़ रहा था और कहता है, मुझे अपनी बॉडी पर कोई निशान नहीं चाहिए, वो भी उस शैतान का। उसने मेरे से जो कुछ भी किया है मैं उसको भूलना चाहता हूँ। मैं चाह कर भी उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जंको के आंखों में आंसू थे। तियांग वॉशरूम के अंदर आ जाता है। जंको ने कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे अंदर कैसे आ गए बिना परमिशन के? तियांग ने कहा, क्या परमिशन? क्या मुझे तुमसे परमिशन लेना चाहिए? जंको, क्या मैंने तुमसे कभी परमिशन पूछा है? और नहीं कभी पूछूंगा। तुम्हें मुझसे परमिशन लेना होगा, मुझे नहीं। और तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे यहाँ पर बैठे रहने से? चलो बाहर आ जाओ। जनको ने कहा, देखो मैं अभी तक शावर ले रहा हूँ, तुम बाहर निकलो। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम अगर शावर लेना चाहते तो लो, मैं यहाँ पर खड़े रहता हूँ। जनको ने कहा, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते हो। तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें कल रात को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है, तो अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जल्दी करो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही घटिया हो। तियांग जनको की आंखों में जो आंसू था वो नहीं देख पाते हैं, ऐसा जनको को लग रहा था। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम रो रहे थे, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तियांग जनको को बाहर लाने के बाद उसको मिरर के सामने बैठा दिया। जनको ने कहा, करना क्या चाहते हो तुम? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बैठाया? देखो मैं खुद से कर सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे पता है तुम खुद से कर सकते हो, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हुए हो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। जंगकुक ने कहा, तुमने मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा है रात को, तो और ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। तियांग ने कहा, गुस्सा करना बंद करो, मुझे तुम्हारा बाल सुखाने दो। उसके बाद तियांग उसके बालों को सुखाता है और उसकी बॉडी पर जो निशान थे उसको मलहम लगाता है। उसके बाद जंगकुक को लेकर नीचे आ जाते हैं। आरएम ने कहा, जंगकुक तियांग तुम दोनों नीचे आ गए, अच्छा हुआ, वरना जिन तुम दोनों को बुलाने के लिए ऊपर जाने ही वाला था। जिन, क्या तुमने खाना बना दिया है? जिन ने कहा, मैंने सब कुछ बना दिया, ऑफिस के टाइम भी हो रहा है, तुम दोनों आ गए तो अच्छा हुआ, चलो साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। जंगकुक वो जिन और आरएम से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तियांग के घूर का देखने की वजह से जंगकुक कुछ नहीं कह पाता है। उसके बाद जंगकुक ने सोचा, तियांग ने इसकी निशानों पर दवाई भी लगाया है ना, तो उसको नहीं कहना चाहिए क्या? क्या वो तियांग के बारे में अच्छा सोच सकता है? लेकिन कुछ ही पल में जंको को लगा, नहीं, शैतान है वो, उसके बारे में अच्छा सोचना सही नहीं होगा, वो बहुत बुरा है। पहले मेरी शरीर पर निशान बनाता है, उसके बाद उस पर मलहम लगाता है। वो एक नंबर की शैतान है वो
वो खुद ही चोट पहुंचाता है, खुद ही दवाई लगाता है ताकि मैं उसकी शिकायत ना कर सकूं। लेकिन नहीं, मुझे आलिम ह्यूंग और जीन ह्यूंग को सारी बातें बोलना होगा। आलिम ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ कहना चाहते हो क्या? जिन ने कहा, जंगकुक क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें दवाई चाहिए? तुम्हें पेन हो रहा है क्या? जंगकुक ने जिन से कुछ कहने ही वाले थे, आयम ने कहा, आप दोनों को लेट हो रहा होगा, आप दोनों ऑफिस जाओ, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। वैसे भी मैं आज घर पर ही हूँ, तो उसका ध्यान रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप लोग जा सकते हो। आयम ने कहा, तियांग मुझे पता है तुम दोनों की शादी हुई है, तुम दोनों प्राइवेट मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन इतना बेशर्म मत बनो। इतनी आसानी से कैसे कह दिया तुमने? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जीन ने कहा, आलिम बहुत हो गया, उसका टांग खींचना बंद करो। वो दोनों अगर साथ में टाइम गुजारना चाहता है तो हम दोनों को जाना चाहिए। आलिम और जिन के जाने के बाद तियांग ने जंको की चेयर को अपनी तरफ खींचा और जंको से पूछा, आखिर तुम क्या कहने वाले थे? बताओ, क्या तुम मेरे बारे में बताने वाले थे? मैंने क्या किया है? क्या बताओगे? कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हुआ था, यही बताने वाले थे क्या? या फिर वो सारी चीज़ों को डिटेल्स में बोलने वाले थे? देखो, अगर तुम बोल भी देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? क्या ये सब कुछ बदल जाते? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा तुम पर हक बनता है। उन लोग को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम क्या कहते हो? वो लोग तुमसे यही कहता, शादी हुआ है और पहली बार है, थोड़ा सा पेन होगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और क्या? जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही घटिया हो। तियांग ने कहा, मैं नहीं, मुझे तो तुम लगते हो। वरना ऐसी बातों को कोई दूसरे को बताता है क्या? बताओ मुझे। टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 1 महीना हो चुका है। तियांग ऑफिस में थे। आर्यम तियांग से बात करने आते हैं, लेकिन तियांग को लैपटॉप पर इतना बिजी देखकर आर्यम को लगा वो पहले से ही काम में बहुत बिजी है, तो आर्यम चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तियांग वो लैपटॉप पर जंको को देखे जा रहा था। जंको को देखने के लिए तियांग ने रूम में सीसीटीवी लगाया था, पूरे घर पर, बेडरूम में भी लगाया था। तियांग दांत चबाते हुए कहा, मैंने उसे पहले ही कहा था कि इससे बात ना करने के लिए, लेकिन मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो फ़ोन में बातें कर रहा है, और वो भी हंस हंस कर। उसको तो पनिशमेंट देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इतने मना करने के बाद भी वो मेरी बातों को नहीं सुनता है। तो अब मुझे पता है मैं क्या करूँगा। उसके बाद तियांग घर आ जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम इस टाइम पर घर पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम चौंक गए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, किसी के साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं सुना है। तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? जंको ने कहा, तियांग मैंने किसी के साथ भी कोई बात नहीं किया है। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम झूठ भी बोल लेते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन पकड़े गए। जंको ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फ़ोन पर बातें कर रहा था? देखो, मेरी बात सुनो पहले। तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुना है। तियांग जंको के साथ फोर्स करने लगता है। जंको मन में सोचने लगता है कि शैतान को कैसे पता चल गया कि मैं फ़ोन पर बातें कर रहा था, उसने कैसे देख लिया। जंकुक बहुत ही हैरान थे। जंकुक के दिमाग में फिर से आता है, क्या तियांग ने रूम में सीसीटीवी लगाया है? अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसे पता लगा सकता है? नहीं, मुझे उसके बाद जो भी करना है सावधानी से करना होगा। उसके बाद एक दिन जंकुक वो घर से भागने के लिए प्लानिंग कर चुका था। वो किसी कार की डिक्की में जाकर बैठ जाता है, लेकिन तियांग वो भी देख लेता है और उसी कार में जाकर तियांग बैठ जाता है और ड्राइविंग बहुत ही जोर जोर से कर रहा था। तियांग के ऐसे ड्राइव करने की वजह से जंको को बहुत ही चोट पहुंच रहा था, लेकिन जंको बात भी नहीं कर पा रहे थे। जंको को नहीं पता था कि ड्राइव कोई और नहीं तियांग कर रहा है। फाइनली कार आकर किसी घर के सामने आकर रुक गया। जंको वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड मैं बच गया, वरना वो जैसे ड्राइव कर रहा था मैं मरने ही वाला था। क्या मुझे भी बाहर निकलना चाहिए? नहीं, इतनी जल्दी निकलना सही नहीं होगा, कुछ देर हो जाने तो उसके बाद ही बाहर निकलूंगा। उसके बाद जैसे ही तियांग जंकुक के इंतज़ार करता है, तियांग कार में से बाहर आ जाता है। जंकुक मौका देकर वो भी कार से बाहर आ जाता है, लेकिन जंकुक को सांस फूले जा रहा था। वो कार की डिक्की में थे, उसको सांस नहीं आ रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इतने जोर से सांस क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें तकलीफ हो रहा है? चलो मैं तुम्हें माउथ टू माउथ देता हूँ। जंकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं। तियांग ने कहा, क्यों,
क्या मैं तुम्हें माउथ टू माउथ नहीं दे सकता हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने सोचा भी कैसे? तुम घर से बाहर भाग जाओगे? हाँ, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया, लेकिन फिर भी तुम उन्हीं सही चीज़ों को दोहराते हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शादी के पहले तुमने डेट करना नहीं छोड़ा था, तो मुझे तुमसे फोर्सफुली शादी करना पड़ा। और अब मैंने तुमसे कहा किसी से बात मत करना, लेकिन तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। और अब तुम तो हद से आगे बढ़ गए। तुम तो घर से भागने वाले थे। तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया। अब तुम्हें पनिशमेंट देना ही होगा। जंगकुक को लगा तियांग उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने के अलावा और क्या ही कर सकता है। लेकिन इस बार तो तियांग ने जंगकुक को बाथटब पर बहुत सारे आइस डालकर उसको हाथ पे बांध कर वहाँ पर बैठा देता है, और वो वॉशरूम के दरवाज़ा बंद करते हुए वो बेडरूम में आ जाते हैं और सो जाते हैं। जंगकुक वो तियांग को बहुत आवाज़ देता है, लेकिन तियांग वो अपने कान में ब्लूटूथ डालकर वो सो जाता है। वो म्यूजिक सुन रहा था और सुनते सुनते कब सो गए तियांग को भी नहीं पता। वैसे भी तियांग ने बहुत ज़्यादा नींद भी कर लिया था रात को। तो तियांग जैसे सुबह को उठता है, उसके सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। वो मिरर में खुद को देखता है। उसके बाद तियांग ने सोचा, जंगकुक। और जंगकुक की याद आने से ही तियांग को याद आया उसने क्या किया है जंगकुक के साथ। वो दौड़कर वॉशरूम जाते हैं और जंगकुक को बेहोश देखकर वो डर जाता है। उसको गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और बेड पर लेटा देता है। उसके कपड़ों को चेंज कर देता है, उसको कंबल से ढक देता है, उसके हाथ पैरों को लगाने लगता है। वो ऑयल मसाज भी कर रहा था। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो बहुत ही डर गया था। फिर तियांग ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर जैसे आ जाते हैं जंगकुक को चेक करने के बाद कहा, पूरी रात वो क्या ठंडे पानी में थे? तियांग वो कुछ नहीं कहता है। आर्यन और जिन भी आ जाता है। जिन ने कहा, तियांग डॉक्टर क्या पूछ रहा है और जंगकुक को क्या हुआ है? तुमने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? बताओ मुझे। तियांग कुछ भी नहीं कहता है। जिन वो वॉशरूम के अंदर जाता है और उसने देखा बाथटब की जो पानी है वो बहुत ही ठंडा है। तो जिन सारी फ्रिज की आइस को चेक करने लगा। कहीं पर भी बिल्कुल भी आइस नहीं था। जिन समझ गया कि तियांग ने क्या किया होगा। जिन ने आर्यन को सारी बातें कहा। तियांग क्या कर सकता है? आर्यन ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा भाई साइको नहीं है। जिन ने कहा, तियांग लगता है जंगकुक के प्यार में साइको बन चुका है, उसकी इलाज की ज़रूरत है। जंगकुक को तो इलाज करवाने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया मैं तियांग को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें पहले बोल देता हूँ। जिन जंगकुक के लिए सूप बनाकर लेकर आ जाता है और डॉक्टर से कहता है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने कहा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। वो अगर होश में नहीं आता है तो मुझे कॉल कर देना। 1 घंटे तक अगर उसको होश नहीं आया तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा, अब उसको कोई चोट नहीं पहुँचा सकता है। तियांग को घूरते हुए कहा। तियांग वो बहुत ही डरा हुआ सा था जब तक जंगकुक को होश नहीं आ जाता है। तियांग भी बहुत डर गया था। जंगकुक को फाइनली होश आ गया। जिन जंगकुक से कहता, बच्चा तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी तुम्हारे लिए सूप गर्म करके लाता हूँ, वो ठंडा हो गया है। जंगकुक जिन की हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे मारना नहीं है। जिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम क्यों मरोगे? तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, मैंने वो एहसास किया है, मारना क्या होता है। मैं मौत के मुंह से लौट आया हूँ, तो मुझे नहीं मारना है। वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, मुझे नहीं मारना है। वो जिन के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगा। जिन ने आर्यन से कहा, तुम सोच सकते हो जब कोई एक कहता है कि मुझे नहीं मारना है, क्योंकि वो पहले से मौत के मुंह से लौट आया है। आर्यन तुम कुछ कहोगे नहीं? आर्यन ने कहा, तियांग तुमने क्या किया है उसके साथ? क्या ये सच है कि तुम उसका आइस पर? तियांग कुछ नहीं कहता है। आर्यन ने तियांग को थप्पड़ लगाने ही वाले थे। जंगकुक ने आर्यन को रोकते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्या कर रहे हो आप? उनको मत मारिए। तियांग को कहता है, देखा तुमने तुमने जिसकी जान लेने की कोशिश किया था, वो ही इंसान तुम्हें बचा रहा है मुझसे। जंगकुक तियांग की फेस को देख रहे थे। तियांग बहुत ही डर गया था, उसकी आंखों पर आंसू थे, इसलिए जंगकुक ने तियांग को बचाया। आर्यन जिन कहता है, चलो यहाँ से। जंगकुक तुम्हें कुछ चाहिए हो तो हमें बुला लेना। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो?
क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ? तियांग जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था। जंगकुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस तुम्हें पनिश करना चाह रहा था। पता नहीं कैसे मैं सो गया। मैं हर रोज़ ड्रिंक करता हूँ, मैं म्यूज़िक भी सुनता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं कभी नहीं सोता हूँ। कल रात को मुझे क्या हुआ था मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जंगकुक ने सर नीचे करते हुए कहा, वो मेरी ही गलती है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारी गलती कैसे? जंगकुक कहता है, वो मैंने तुम्हारी ड्रिंक पर नींद की दवाई मिक्स कर दिया था ताकि तुम सो जाओ और तुम मेरे साथ वो सब कुछ ना कर सको जो तुम हर रोज़ करते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर मुझे थोड़ा सा भी एहसास होता कि मैं सो जाऊंगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जैसे ही मेरी नींद खुले मैं बहुत ही डर गया था तुम्हें वॉशरूम में देखकर, जब तुम होश में नहीं आ रहे थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद से तियांग जंगकुक का प्यार करना शुरू कर देता है और वो उसको पहले की तरह टॉर्चर नहीं करता है। जंगकुक अब तियांग से कहता है, तुम बहुत ही बदलने लग गए हो। देखो शादी की 6 मंथ हो चुका है और तुम अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहे। तियांग, कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो ना अच्छा बनने की? देखो अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता हूँ, तुम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, समझ गए? मेरी नज़र में तुम हमेशा से ही डेविल थे और डेविल ही रहोगे। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए ऐसा किया था। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकुक कहता है, क्या तुम इतने आसानी से मान गए? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं, तुम जैसा चाहोगी वैसे होगा। मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ। मेरी गलती की वजह से मैं तुम्हें खोने वाला था तो मैं फिर से गलती वो ही नहीं दोहराना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना और तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को डिवोर्स पेपर देते हुए कहा, साइन कर दो। जंगकुक ने कहा, तियांग तो तुम फाइनली मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गए। तियांग ने कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपना जान भी दे सकता हूँ। जंगकुक डिवोर्स पेपर को हाथ में लेता है और साइन करने के लिए वो पेन को आगे लेकर ही जाते हैं कि तियांग की आंखों पे आंसू थे और वो नीचे गिरता है। जंगकुक ने वो देखा और डिवोर्स पेपर को हाथ में लेकर उसको फाड़ दिया। तियांग ने कहा, तुमने क्या किया है? क्या तुम मुझसे आज़ाद नहीं होना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, अब मैं नहीं चाहता हूँ। मैं पहले चाहता था लेकिन मैंने तुम्हारी इस चेंज को देख पाया जो तुम पहले नहीं थे। तुम अब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो और मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तियांग तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं तुम मुझसे छुटकारा तो नहीं चाहते हो ना? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा। तियांग जंगकुक को गले लगा लेता है। उसकी आंखों पर आंसू थे, वो रो रहे थे। उसके बाद तियांग को जंगकुक ने कहा, क्या तुम सिर्फ रोने ही वाले हो और कुछ नहीं कहोगे? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे फिर से? जंगकुक ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहूँगा और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को किस कर रहे थे। आर्यमो जिन सारी बातों को सुन लेता है, वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। फाइनली जंगकुक का तियांग ने फिर से शादी कर लिया। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।